सो यार क्लास 12 के रिजल्ट आने के बाद तो सबसे बड़ा पहाड़ सर के ऊपर टूटता है ना बच्चों के ऊपर, वो ये है कि यार अब कौन से कॉलेज में एडमिशन ले, कौन से इंजीनियरिंग कॉलेज में हमें जाना चाहिए। अब इस समय ना चार सिचुएशंस होते हैं, चार टाइप के हम लोग बच्चों को सिचुएशंस में देख सकते हैं। पहला सिचुएशन वो जहाँ पे बच्चे का जेई बहुत अच्छा गया है, साथ ही साथ बोर्ड में भी बहुत अच्छे मार्क्स है, उनके लिए यार पूरे के पूरे कॉलेजेस के दरवाजे खुले हुए हैं, ठीक है, और उनकी ऑलरेडी बहुत सारी बातें हो चुकी है पहले वीडियो में, तो इस वीडियो में कुछ बात नहीं करने वाले उनकी। दूसरे वो बच्चे हैं जिनका जेई तो बहुत अच्छा गया था लेकिन 75% क्राइटेरिया मीट नहीं कर पाएंगे, बोर्ड के अंदर मार्क्स थोड़े कम रह गए, उनके लिए अलग से वीडियो आएगी। और अब दो जो क्राइटेरिया है, जो दो बच्चे हैं, आज हम उसके बारे में बात करने वाले, दो सिचुएशन का। कौन सा? तो तीसरा सिचुएशन वो है जहाँ पे बच्चों के जेई में तो मार्क्स अच्छे नहीं है लेकिन बोर्ड में भाई बिल्कुल तहलका मचा दिया, बिल्कुल अच्छे मार्क्स है उनके, ठीक है, तो उनको अगर कौन से कॉलेजेस में जाना चाहिए उसके ऊपर बात होगी। साथ ही साथ चौथा है वो बच्चे जिनका किसी कारणवश या जो एक्सपेक्टेड वो कर रहे थे, नहीं जेई अच्छा गया, नहीं बोर्ड में अच्छे मार्क्स आ पाए, लेकिन हाँ वो एक प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज अफोर्ड कर सकते हैं विद डिसेंट प्लेसमेंट, एक डिसेंट सा कॉलेज अफोर्ड कर सकते हैं। तो ये वीडियो उन लोगों की होने वाली है, तो बिना देरी वीडियो को चालू करते हैं। सर वीडियो में सबसे पहले बात करते हैं वीआईटी वेल्लोर की, जो कि क्लास 12 के बेसिस पे मार्क्स लेता है। एक मिनट भैया, वीआईटी वेल्लोर वो भी 12th के मार्क्स पे? यार हमने तो सुना था उसको वीआईटी ट्रिपल के एग्जाम पे लेता है, साथ साथ वो 12th के बेसिस पे भी लेता है। कौन सा? लेकिन अंडर ग्रेजुएट 4 ईयर प्रोग्राम नहीं होता, 5 ईयर होता है इंटीग्रेटेड, ठीक है। तो यार जो वीआईटी का इंटीग्रेटेड अंडर प्रोग्राम है उसके अंदर आपका वीआईटी वेल्लोर और वीआईटी चेन्नई कैंपस के लिए 70% अगर आपके पीसीएम में मार्क्स है तो आप इसके लिए एलिजिबल हो, यानी आप अप्लाई कर सकते हो। और साथ ही साथ अगर आपके 65% है पीसीएम के अंदर तो आप अमरावती और क्या कहते हैं भोपाल कैंपस के लिए अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो भैया इसमें फीस ज्यादा नहीं लग जाएगी? नहीं लगेगी। क्यों? क्योंकि जो आपके अंडर ग्रेजुएट वाले जो कैटेगरी है उसमें 5 होती है, लेकिन इसके अंदर आपकी 3 ही कैटेगरी होती है। आप स्क्रीन पे फीस भी चेक कर सकते हो, ठीक है। तो इसकी फीस काफी कम है एज कम्पेयर टू योर बीटेक इंटीग्रेटेड बीटेक का जो प्रोग्राम होता है, तो इसकी फीस एज कम्पेयर टू दैम काफी सस्ती पड़ेगी, ठीक है। तो आप 5 साल का यहाँ पे आराम से कर सकते हो। भैया करने के लिए तो कर लेंगे, लेकिन क्या इसको प्लेसमेंट जाती भी है या नहीं जाती है? देखो इसका जो प्लेसमेंट की अगर मैं बात करूँ ना, तो एनआरएफ डेटा के हिसाब से इट्स अराउंड 7 लाख इसका रहा था 2017-18 का जो डेटा था रिलीज था, और उसके अंदर 680 स्टूडेंट्स के अंदर 580 का ये प्लेसमेंट हुआ। तो प्लेसमेंट रेशियो भी ठीक ठाक है, यानी आप यहाँ से करके ये नहीं किया कुछ प्लेसमेंट ही नहीं लगी, ऐसा नहीं हो रहा। तो ये हो सकता है, इसके अंदर आप जा सकते हो। साथ ही साथ अगर मैं बात करूँ किसी कट ऑफ क्या रहती है, तो वीआईटी वेल्लोर के लिए आप मान के चलिए आपका 85% कट ऑफ से ऊपर होना चाहिए। 85% अगर आपका ऊपर है तो आपके चांसेस है कि आपको वेल्लोर कैंपस में मिल जाए कोई ब्रांच। और क्या कहते हैं, अगर चेन्नई की बात करें तो 80% से ऊपर होना चाहिए पीसीएम के अंदर, तो आपको मोस्ट प्रोबेबली इनके अंदर आपको मिल जाएगा, ठीक है। अब दूसरे कॉलेज की बात करते हैं जिसका नाम है थापर। तो यार अब बात करते हैं थापर की। तो थापर की अगर मैं बात करूं तो इसका जो फीस है वो है 3.27 लाख सीएससीएस यूई के लिए एंड पर ईयर, और ये हर साल बढ़ता भी रहता है। और बाकी जो ब्रांचेस है जैसे कि ईसीई है या रोबोटिक्स है या बायोटेक है, उसके अंदर आपकी 3 लाख वो ईयर की फीस है और हर साल ये बढ़ता है। अगर बात करें क्या कहते हैं इसके एवरेज पैकेज की, तो इसका एवरेज पैकेज जो 2000 आपका कहते हैं 22 का जो पुराना डेटा है 2022-23 को वो 11.03 लाख का था, 96% उसमें प्लेस हुए थे। लेकिन इस साल ऑलरेडी आप लोग समझ रहे हैं कि रिसेशन आ रखा है मार्केट के अंदर और प्लेसमेंट काफी घट रही है। तो जो प्लेसमेंट है इस बार का तो एवरेज पैकेज ज्यादा है 11.92, लेकिन अभी तक ये ऑनगोइंग चल रहा है। तो 86% बच्चे ही अभी तक प्लेस हुए हैं, तो ये अभी ऑनगोइंग डेटा है, आगे चल के डिक्रीज भी हो सकता है, इंक्रीज भी हो सकता है। अगर मैं थापर की बात करूँ तो थापर में 30% सीट जो है क्लास 12 के बेसिस पे लिया जाता है, और इसकी आप कट ऑफ आपके स्क्रीन पे देख सकते हो कि जो सिविल इंजीनियरिंग ये आउटसाइड पंजाब वालों की है, मतलब ऑल इंडिया वालों का समझ सकते हो। कंप्यूटर साइंस के लिए 94.67% पे बंद हो गई थी, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग 97 पे हुई थी, कंप्यूटर साइंस एंड जो एंड इंजीनियरिंग है 80 डेराबसिस कैंपस का वो 96 पे बंद हुआ था। एंड वही अगर आप ईसी के लिए देखोगे तो 92 तक गया हुआ है, मैकाट्रॉनिक्स 93 तक गया हुआ है। तो आप ये कट ऑफ देख ही सकते हो और ये समझ सकते हो कि यार इतना परसेंटेज लेके आएंगे, यानी जिनका बोला था ना जिनका जेई तो बेकार गया लेकिन बोर्ड में रिजल्ट्स अच्छे, वहां पे ये लोग थापर में देख सकते हैं। अगर फीस अफोर्ड कर पा रहे हैं आप तो आप जरूर देखिएगा। फिर तीसरा कॉलेज जो आता है वो आता है जेआईटी नोएडा, ठीक है। जेआईटी के काफी कॉलेज है, जेआईटी के यानी जेपी का है, और जो जेपी के ना नोएडा में 2 कैंपस है, एक सेक्टर 62 है, एक सेक्टर 128 है। जेआईटी की प्लेसमेंट की बात करूं तो हाईएस्ट पैकेज अभी तक का 2023 का 83 लाख का गया है, एवरेज पैकेज गया है 10.94 लाख का, मीडियन 8.5 लाख का चल रहा है। प्लेसमेंट रेशियो अभी तक 98% का रहा है। वही 2022 के हाईएस्ट पैकेज की बात किया जाए तो 1.15 करोड़ का रहा था, 99% का प्लेसमेंट रेशियो रहा था। और फीस की भी बात करें तो फर्स्ट ईयर की जो आपकी जो फी है वो 3.34 लाख है, और सेकंड ईयर से 3.51 लाख, यानी आपका इसमें बढ़ रहा है। और हॉस्टल फी 1 लाख के आसपास का है यहाँ का। जेईआईटी की अगर मैं मोड ऑफ एडमिशन की बात करूँ तो 2 तरीके से रहता है, क्लास 12 के बेसिस पे प्लस आपका कहते हैं जेई के बेसिस पे। जेई के तो आप ऑलरेडी इसके वेबसाइट पर जा सकते हैं, जहाँ पे आपका यहाँ पे साइड में अंडर ग्रेजुएट लिखा होगा, वहाँ पे क्लिक करके अगर आप आगे जाइएगा तो क्लास 12 का वहाँ पे होगा, आपको क्लिक करना है
आगे प्रोसीड कर देना है अगर आपने रजिस्टर नहीं किया है। तो ये ऑलरेडी चल रहा है, आप जाके इसके अंदर सारा रजिस्ट्रेशन वगैरह कर सकते हैं। यार JIT के सेक्टर 62 की कट ऑफ की अगर बात करें राउंड फर्स्ट की, तो कंप्यूटर साइंस में 96 तक का गया था और वही जो ECE है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन 92.67 तक का गया था। लेकिन जो इसका JIT का खुद का जो उन्होंने उस पर दे रखा है राउंड फर्स्ट, क्योंकि इसमें 11 राउंड तक होते हैं, तो राउंड 11 तक जो CSC 62 का था वो लास्ट 95.33% पे बंद हो गया था। अगर आप EC लेना पसंद करते हैं इसके लिए इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, तो आप 63.33% तक वालों का भी जा सकता है। और ये TCM का कट ऑफ है, इसको आप ये मत समझिएगा कि ये ओवरऑल कट ऑफ चल रहा है, ये PCM की कट ऑफ लेता है। सो यार अब एक और कॉलेज की बात करते हैं जिसका आपने कभी नाम सुना है, काफी ज्यादा फेमस हो रहा है, दैट इज बेनेट यूनिवर्सिटी। बेनेट यूनिवर्सिटी की बात करते हैं, इसकी जो हॉस्टल फीस है वो 1.5 से 1.8 लाख तक का होता है, डबल ले रहे हैं या ट्रिपल शेयरिंग ले रहे हैं। फीस जो है 4.25 लाख पर ईयर है, एंड क्या कहते हैं पहले ईयर का, फिर उसका 3.9 फिर 4.44 लाख का हो जाता है, ठीक है। और इसकी लेकिन इसका एवरेज पैकेज इस साल नीचे गिरा है, अगेन वही रिसेशन है, तो 8 लाख का इसका एवरेज पैकेज रहा है। वही लास्ट ईयर की अगर हम एवरेज पैकेज की बात करें तो दैट इज 11 लाख तक का गया था 2022 तक का, और हाईएस्ट उस समय 1.2 CR का था, लेकिन इस बार 1.37 CR यानी बढ़ा है इस बार हाईएस्ट पैकेज, बट एवरेज जो पैकेज है वो नीचे गिरा है। सो बेनेट जो अपना एडमिशन लेता है वो क्लास 12 के बेसिस पे लेता है, साथ साथ JEE के बेसिस पे भी लेता है, उसके बेसिस पे आपको स्कॉलरशिप प्रोवाइड करता है। जैसे कि अगर आपके 96 से ऊपर है क्लास 12 के अंदर परसेंटेज, तो 50% का स्कॉलरशिप है, 91 से 95.99 तक का है तो 30% का स्कॉलरशिप देंगे, 86 से 90.99 के बीच का है तो आपको 20% का देंगे, और 81 से 85.99 का है तो 10% का स्कॉलरशिप प्रोवाइड होगा। लेकिन वही अगर आपके JEE मेंस के अंदर 90% रैंक से ऊपर है तो डायरेक्ट 50% का स्कॉलरशिप, 75 से 89.99 के बीच का है तो 30%, 70 से 74.99 का है तो 20%, और 65 से 69.99 परसेंटाइल का है तो 10% की स्कॉलरशिप आपको मिल जाएगी यहाँ पे बेनेट यूनिवर्सिटी के अंदर। फिर और अदर स्कॉलरशिप भी होते हैं, ऑलरेडी इस पे वीडियो बना रखे हैं, आप जाके चेक भी कर सकते हो, जैसे सिंगल गर्ल चाइल्ड स्कॉलरशिप, स्पोर्ट्स स्कॉलरशिप, सिबलिंग स्कॉलरशिप, ये एलुमनाई स्कॉलरशिप, ये सारे स्कॉलरशिप्स भी वहाँ पे अवेलेबल है, आप उसकी वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हो। तो यार आगे बढ़ो वीडियो में, उससे पहले यार इस वीडियो को स्पॉन्सर किया है कॉलेज खोजो ने। कॉलेज खोजो के अंदर अभी 30 डेज का एक फ्री काउंसलिंग सेशन चल रहा है, यानी आपको अगर प्राइवेट कॉलेज से रिलेटेड कोई भी डाउट है, कहीं पे भी आपको जानना है कि आपको कौन सा कॉलेज लेना आपके लिए सही रहेगा, तो आप नीचे गूगल फॉर्म यानी कमेंट में आपको गूगल फॉर्म का लिंक दिया हुआ है, आप जाकर डायरेक्ट वहाँ से फॉर्म फिल कर सकते हैं। दूसरे कॉलेज की बात करते हैं, उसका नाम है क्वांटम यूनिवर्सिटी। मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं क्वांटम यूनिवर्सिटी को अपनी वीडियो के अंदर इसमें डालूंगा टॉप कॉलेजेस के अंदर। क्यों? क्योंकि आज से 4 साल पहले मैंने खुद ये वीडियो बनाया था जिसके अंदर हमने काफ़ी बुराई की थी, लेकिन पिछले 4 से 5 साल के अंदर कॉलेज ने काफ़ी इंप्रूवमेंट किया है, इसके बच्चों के तरफ से काफ़ी अच्छे पॉजिटिव फीडबैक रहा है, प्लेसमेंट इनकी बढ़ी है, ROI इनका बढ़ा है, इसलिए मैंने इस कॉलेज को यहाँ पे प्लेस किया है। अगर हम बात करें क्वांटम यूनिवर्सिटी का, तो ये इसके 4 मोड ऑफ एडमिशन है। एक है 12th के बेसिस पे, दूसरा है JEE के बेसिस पे, तीसरा है QCare इनका खुद का एग्जाम, चौथा है CUET के बेसिस पे, और इनके बेसिस पे ये स्कॉलरशिप भी प्रोवाइड करते हैं। उसकी बात थोड़ी देर बात करेंगे, पहले फीस की बात कर लेते हैं। तो यार अगर आप उत्तराखंड के डोमिसाइल का है तो आपका 1.34 लाख पर ईयर है, लेकिन अगर आप मान लो उत्तराखंड के नहीं हो तो 1.39 लाख पर ईयर है। एवरेज पैकेज की बात करें तो 5.8 लाख का है जो इनकी वेबसाइट पे, लेकिन आप मान के चलिए कि देखिए हमारे लिए इनका 5 लाख के आसपास का ही होगा। हाईएस्ट पैकेज 33.5 लाख का है, एंड 192 कंपनीज विजिट की थी कॉलेज के अंदर। यार स्कॉलरशिप की बात करते हो तो मैं 2 उस पे बता रहा हूँ, JEE के बेसिस पे और क्या कहते हैं साथ ही साथ मैं बता देता हूँ 12th के बेसिस पे। बाकी के 2 जो है वो आप ऑलरेडी इनके वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हैं। तो JEE के बेसिस पे अगर बात करें तो अगर आपकी रैंक फर्स्ट से लेके 50,000 तक आ रही है तो 100% स्कॉलरशिप है। 50,000 से 1.5 लाख तक की रैंक है JEE के अंदर तो आपको 80% की स्कॉलरशिप मिल जाएगी। 1.5 लाख से 2.5 लाख की रैंक है तो 70% की स्कॉलरशिप मिल जाएगी। 2.5 लाख से 3.5 लाख रैंक तक का है तो 50% स्कॉलरशिप मिल जाएगी ऑन ट्यूशन फी, एंड 3.5 लाख से 4.5 लाख रैंक है तो 40% का स्कॉलरशिप मिल जाएगा। तो यानी जो लोग क्या कहते हैं कॉलेज ढूंढ रहे हैं और वो देख रहे हैं कि यार फीस भी कम हो, प्लेसमेंट भी ठीक है, तो उनके लिए कॉलेज ठीक है। और साथ ही साथ अगर मैं बात करूँ बोर्ड के एग्जाम के बेसिस पे तो 70 से 80% की अगर जिनकी है तो उनको 10,000 रुपीज़ स्कॉलरशिप ट्यूशन फीस में मिल जाएगी। 80 से 90% वाले 89.9% वालों को 20,000 का मिल जाएगा, और जिनकी भी परसेंटेज 90% से अबव है उनको 100% का स्कॉलरशिप मिल रहा है ट्यूशन फी। तो यार अब बात करते हैं शास्त्रा यूनिवर्सिटी की। तो शास्त्रा यूनिवर्सिटी की अगर मैं बात करूँ तो इसकी जो फीस है वो 2 लाख पर ईयर का है। साथ ही साथ इसकी जो एप्लीकेशन डेट है, यानी इसका 2 मोड है वो लेने का। एक तो आपका JEE प्लस क्लास 12 के एग्रीगेट पे 50-50। अगर मान लो आपने JEE नहीं दिया है तो क्लास 12 पे भी ये 50% अपने सीट फिल करते हैं, तो आप उसके थ्रू भी जा सकते हैं। शास्त्रा की अगर मैं बात करूँ तो इसका एप्लीकेशन डेट 17 अप्रैल से 15 जून तक के लिए खुला हुआ है, यानी 15 जून लास्ट डेट है जहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हो क्लास 12 के लिए, तो आप अप्लाई कर देना। अच्छा, इससे मुझे एक और चीज़ याद आई, मैंने VIT के अंदर ना बताना भूल गया हूँ आपको। VIT 31 मई लास्ट डेट है जो क्लास 12 का जो फॉर्म फिलअप होना है, तो याद रखिएगा क्लास 12 का जो एडमिशन लेने वाले हैं वो 31 मई तक लेने वाले हैं, तो उसको जाके आप फिल कर लीजिएगा। और शास्त्रा यूनिवर्सिटी के अगर मैं एवरेज पैकेज की बात करूँ तो अराउंड 6.5 लाख के आसपास का इसका एवरेज पैकेज रहता है, तो एक डिसेंट कॉलेज है, आप इसको जरूर देख सकते हैं शास्त्रा को। तो यार बात करते हैं LPU की। आप लोगों ने इसका नाम काफी सुना होगा, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी का। इसका अपना खुद का एग्जाम होता है LPU NEST के थ्रू, ठीक है। आप उसका एग्जाम देके आप इसके अंदर एडमिशन ले सकते हो। JEE के बेसिस पे भी लेता है, 12th के बेसिस पे भी लेता है, LPU NEST का एग्जाम आपको देना होता है।
अगर अब मैं आपको पहले ना इसकी प्लेसमेंट दिखाता हूँ, आपके स्क्रीन के सामने आ रहा होगा कि टॉप 25 यानी एवरेज पैकेज 10 लाख का है, लेकिन आप थोड़ा सा नीचे पढ़िए ढंग से, उसके अंदर लिखा है टॉप 25% स्टूडेंट। इसका मतलब क्या है, अगर मान लो 4000 बच्चे हैं तो 1000 बच्चों का ही 10 लाख के ऊपर का एवरेज पैकेज लगा है। ऐसे अगर मैं ओवरऑल एवरेज पैकेज की बात करूँ एलपीयू की, तो वो 5.5 के आसपास रहता है, 5-5.5 का। तो इसका ब्रांडिंग काफी अच्छी है। फीस की बात करें तो 2.8 लाख पर ईयर है, बट इनको स्कॉलरशिप मिल जाती है एलपीयू एग्जाम देकर और बाकी सब एग्जाम देकर। साथ ही साथ हाईएस्ट पैकेज जो है वो 64 लाख का रहा है इस साल का, तो आप इसको देख सकते हैं। फिर बात करते हैं यार, ये अगेन इसका जो कॉलेज की बात करने जा रहा हूँ वो है चितकारा यूनिवर्सिटी। इसके 2 कैंपसेस हैं, पंजाब में भी है और एक हिमाचल प्रदेश साइड में कहीं पे है, ठीक है। तो चितकारा यूनिवर्सिटी की अगर मैं फीस की बात करूँ तो उसकी है 2.4 लाख पर ईयर। CSC AI की फीस जो है वो है 3 लाख पर ईयर। चितकारा यूनिवर्सिटी में वही एडमिशन के लिए आपका मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है PCM के अंदर 60%, आपको 60% चाहिए होंगे। बोर्ड मार्क्स पे ये लोग लेते हैं आराम से। इसका मीडियन पैकेज NIRF डेटा के हिसाब से मैंने निकाला, क्योंकि मुझे कहीं मिल नहीं रहा था, तो उसका मीडियन पैकेज दैट इज 9.5 लाख का दिखा रहा है, लेकिन वो 2020 का है। लेकिन अगर अभी का देखें कहीं पे तो वो 8.5 के अप्रॉक्सीमेटली है मीडियन पैकेज चितकारा यूनिवर्सिटी का। आपके स्क्रीन के ऊपर दिख भी रहा होगा इसके। फिर यार बात करते हैं UPS देहरादून के, UPSC देहरादून। आप लोगों ने इसकी काफी नाम सुना होगा, काफी अच्छा कॉलेज माना जाता है देहरादून के अंदर। लेकिन जितना अच्छा कॉलेज माना जाता है उतनी फीस भी ज्यादा है, लेकिन प्लेसमेंट उतना ज्यादा नहीं शो कर पाते हैं लोग। जैसे कि अगर मैं बात करूं UPS देहरादून की, तो इसकी फीस 1 ईयर की है 4.6 लाख पर ईयर। ये कंप्यूटर साइंस वालों की बता रहा हूँ, सबकी अलग अलग है। पेट्रोलियम इसका काफी अच्छा माना जाता है। टोटल फीस आपके यहाँ पे 4 साल की हॉस्टल और उस मैथ्स को हटा दो 25 लाख के आसपास लग जानी है 4 साल के अंदर। फिर अगर मैं इसकी हाईएस्ट पैकेज की बात करूँ तो 50 लाख का गया है और 94% प्लेसमेंट रेशियो रहा है। इनके अगर वेबसाइट पे देखेंगे तो टॉप 10% का एवरेज पैकेज शो करते हैं 17.7 लाख, बट वो टॉप 10% स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। ओवरऑल एवरेज पैकेज देखोगे तो 5 लाख का ही मिलेगा, ठीक है। तो अगर आपको पेट्रोलियम वगैरह ये सब करना है तो उसके लिए काफ़ी अच्छा कॉलेज है, आप वहाँ पे जाइए। बाकी अगर आपको सिर्फ ब्रांडिंग लेनी है तो आप जा सकते हैं, सिर्फ ब्रांड के अगर जाना है। लेकिन अगर आप सोचेंगे ROI मैं निकाल लूंगा इतने अच्छे से, तो आप इसमें ROI जल्दी नहीं निकाल पाओगे, ठीक है। ये लोग भी कुछ स्कॉलरशिप ऑफर करते हैं, दैट इज 10% से 30% ऑन ट्यूशन फीस, ठीक है। वो मैंने आपको सामने स्क्रीन पे आपको शो हो रहा है, आप उसको पढ़ सकते हैं। इसका एक अलग से चलता है स्कूल ऑफ एडवांस इंजीनियरिंग यानी पेट्रोलियम वगैरह का है। तो वहाँ पे आप देख सकते हैं कि वहाँ पे टॉप 10% का 22.5 LPA का रहा है, ठीक है। एंड हाईएस्ट CTC उसमें 33 LPA का रहा है। बात करते हैं चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के ऊपर, ठीक है। आप लोगों ने काफी नाम सुना होगा चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी, लेकिन अभी मैं आपको कुछ दिखाने वाला हूँ। पहले आप इसको देखिए, फिर बाद की बात में करेंगे। वैसे इसकी फीस तो है 3 लाख पर ईयर, लेकिन चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी का NIRF डेटा देखिए। मैं पहले इसका प्लेसमेंट ढूंढ रहा था, तो मैं जल्दी प्लेसमेंट मिल नहीं रहा था। आप इसका देखेंगे मीडियन पैकेज उन्होंने दिखा रखा है 6.6 लाख, जो कि 2018 तक का है, यानी उसके बाद बढ़ा ही होगा। लेकिन आप जरा नंबर ऑफ स्टूडेंट जो थे एकेडमिक ईयर में कितने लोगों को प्लेसमेंट हुई है, आप जरा उसको देखिए। It's around 2,891 students are there. Placed are around 1,325. It means approximately 50% का प्लेसमेंट है, ठीक है। तो ये NIRF डेटा है CU का, ठीक है। स्कॉलरशिप इनके टेस्ट के बेसिस पे मिलता है, इनका खुद का एग्जाम है चंडीगढ़ वालों का, उन्हीं के बेसिस पे आपको क्या कहते हैं स्कॉलरशिप मिलेगी। वो भी आपको स्क्रीन के ऊपर सामने दिख गया होगा। तो यार आज की वीडियो में बस इतना ही। बाकी और जो क्लास 12 के बेसिस पे है उसकी वीडियो हम बाद में बनाएंगे, ठीक है। और कोई डाउट होगा जैसे लो फी के कौन से अच्छे कॉलेजेस है, अगर और भी कोई टॉपिक अगर आपको चाहिए तो यार नीचे कमेंट जरूर कर देना। और साथ ही साथ में सारे कॉलेजेस का जितना भी ये सब चीजें हैं आप डायरेक्ट जाके जहाँ पे वेबसाइट पर फिल कर सके वो आप देख सकते हैं। VIT का याद रखेंगे डेट, क्योंकि कहते हैं उसका 31 मई तक का है, शास्त्रा का 15 जून तक का है, ठीक है। बाकी कॉलेजेस का भी मैंने लास्ट डेट आपको बता ही दी है। और क्या कहते हैं कुछ कॉलेजेस हैं जिनके अभी डेट्स फाइनलाइज नहीं है, एंड तक कब का है, बट हाँ उनके अंदर एडमिशन चालू हो रखे हैं, ठीक है। जैसे क्वांटम में LPU वगैरह है, उनका भी LPU का भी लास्ट डेट है 31 मई के आसपास का है। उसके LPU नेक्स्ट के एग्जाम के अंदर या 30 मई का है। आप जाके उसको चेक कर लीजिएगा एंड फिल कर लीजिएगा। थैंक यू एवरीवन इस वीडियो को देखने के लिए। कोई भी डाउट होगा तो नीचे कमेंट जरूर कर दीजिएगा।